हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज से। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इस वीडियोस पे बहुत अच्छा। दैट इज़ द वीडियो ये जो हमने डाला था एसबी नेता CET 2025। बहुत अच्छे रिस्पांस किए हैं और मैक्सिमम लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल की ज्वाइन किए रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। तो मैं आप लोगों को और इस ग्रुप से मुझे इतना कुछ पता चला है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो चाहते हैं कि जब तक फॉर्म नहीं निकला है तब तक उनकी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाए और थोड़ी सी पोस्ट हो जाए और अच्छे मार्क्स आ पाए उनके एंट्रेंस में, अच्छा रैंक आ पाए, जिससे अच्छा स्कोर करेंगे तो अच्छे रैंक लाएंगे तो अच्छे कॉलेज मिल पाएंगे, अच्छे डिपार्टमेंट मिल। तो ये मैं अपनी चैनल के बारे में थोड़ा बता दूँ। कॉलेज से हम आप लोग को बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंटर्न्स रिगार्डिंग और कॉलेज रिगार्डिंग डिटेल प्रोवाइड करता है, और रिहेबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बहुत सारे ऐसे स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी जो गवर्नमेंट वैकेंसी आती हैं उसके रिगार्डिंग भी आप लोग को इंफॉर्मेशन देता है। तो ये सब आप लोग को हमारे चैनल पे मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, CET, PGCET, रिहेबिलिटेशन के जॉब, सब कुछ अवेयरनेस वीडियोस, टोटल आप लोग को कंप्लीट एक प्रॉपर वे में मिल जाएगा। और जो भी PDF मैं प्रोवाइड करता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मेनली मैं बात करूँगा कि एसबी नेताल CET जो है, जो NLD CET हर 2 साल अल्टरनेट ईयर पे कंडक्ट करता है और आई एम द फ्रॉम NLD। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये बहुत कुछ बताता हूँ। तो मेनली क्या होता है कि आप लोग को अभी बहुत लेट हो गया एंट्रेंस में, तो तब तक आप लोग उसका टेंशन में आने के बजाय आप लोग अगर प्रिपरेशन पे काम करोगे तो थोड़ा सा अच्छा होगा। जब भी एग्जाम होगा आप लोग अच्छे रैंक ला पाओगे। और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, जो भी लास्ट 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि पहले क्या होते थे, क्वेश्चंस नहीं मिलते थे, आप लोग को क्वेश्चंस नहीं दिए जाते थे, लेकिन लास्ट कुछ सालों से 2 सालों से क्वेश्चंस मिल आप लोग को पेपर मिल जाते हैं और जिस कारण से आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं मेनली वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करूँगा, बताऊँगा जो मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, उस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, वो इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हैं। लास्ट ईयर भी बताया था और इस साल भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है आप लोग को बायोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ। बायोलॉजी में 11th पार्ट और 12th पार्ट 2 पार्ट होते हैं। तो 11th पार्ट और 12th पार्ट जो दो पार्ट है, तो मैक्सिमम पार्ट जो है 12th पार्ट से आते हैं, लेकिन 11th पार्ट से भी आते हैं। तो 11th में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि आप लोग को पढ़ने चाहिए। अब देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोग बोलोगे कि CBSE या नीट ये निकल दिया है, तो बस बट बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप लोग को रखनी पड़ेगी। हाँ, NTA जो अभी लेटेस्ट सिलेबस में है, जो भी चैप्टर्स, वो सब आप लोग जरूर पढ़िएगा। कुछ ऐसे चैप्टर्स भी मिलेंगे जिनसे कभी कभी वो सब क्वेश्चंस आ जाते हैं छोटे, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो आप लोग उसको हो सकते हैं। बट मैं बोलूँगा 1-2 बार पढ़ने के बाद आप लोग छोड़िएगा, जिससे अगर बाई चांस अगर आ जाए, क्योंकि वो इतनी हाई लेवल की एग्जाम नहीं है जो इतना प्रॉपर वे में क्वेश्चन बनाएगा, इतना देखा जाए कि कौन से चैप्टर्स हैं नहीं है, इसीलिए वो नीट नहीं है, वो मेरी CET है। आप लोग इतना रिस्क मत लेंगे। और सबसे पहला चैप्टर जो है प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आप लोग को मिलते हैं। दूसरा है फिजियोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। ये 3 चैप्टर जो है हमेशा आप लोग को क्वेश्चंस दिखते हैं। तो सेल बायोलॉजी चाहे नीट में हो, चाहे CET में हो, या चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में हो, आप लोग को दिख जाना चाहिए। बायोमॉलिक्यूल्स और जेनेटिक्स के जो 2 क्वेश्चन है, एक प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर से और एक एप्लीकेशंस वाले चैप्टर। एप्लीकेशन से डायरेक्ट 1 वर्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और प्रिंसिपल से कुछ आप लोग को उठेंगे थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, तो आप लोग देख सकते। देन बायोटेक्नोलॉजी से आते हैं और इकोलॉजी में आप लोग को मैं बता दूं तो अबाउट
चार पांच चैप्टर है इकोलॉजी। इकोलॉजी का वो सारे क्वेश्चंस जिसमें कि डाटा रिलेटेड, जैसे कि काउंटिंग रिलेटेड, या एक क्वेश्चंस जितना मुझे याद आ रहा है, या सीक्वेंस रिलेटेड कि इसके बाद उसकी आएगा ये, मतलब आप लोग देखे होंगे कि ओरिजिन रिलेटेड जनरेशन वाइज जो होते हैं कि सबसे पहले वाटर में क्या आया, देन क्या बना, वो इकोलॉजी में एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। और कुछ ऐसे वन वर्ड्स क्वेश्चंस जो बहुत फेमस जीके क्वेश्चंस भी है, वाटर आईसी ये सब रिलेटेड, तो वो सब कभी मिस मत कीजिएगा। देन मैं बात करूँ आप लोग को, ये बायोलॉजी के पार्ट हो गया, कुछ क्वेश्चन से बोलूंगा, कुछ चैप्टर से बोलूंगा, वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते सभी से, लेकिन वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के चांस ज्यादा होते हैं, तो वो सब कभी भी मिस मत कीजिएगा जो चैप्टर सभी बोल। केमिस्ट्री की बात करो, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में आता है सॉल्यूशन, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनामिक्स, रियल गैस। यस, थर्मोडायनामिक्स से हर साल बहुत क्वेश्चंस आती है क्योंकि उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट तो मस्ट है। पीरियोडिक टेबल इसीलिए नहीं बोला क्योंकि वो इनऑर्गेनिक में है, और पीरियोडिक टेबल की बात करो तो उसमें पी ब्लॉक वाले पार्ट जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस पी ब्लॉक से ही बनते हैं। एस ब्लॉक से भी बनते हैं लेकिन थोड़े कम बनते हैं, और पी एंड एफ ब्लॉक तो बहुत कम आप लोग को पूछे जाते हैं। मैक्सिमम पी ब्लॉक का चैप्टर जरूर मिस मत कीजिएगा। देन मेटलर्जी और पॉलीमर, ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी आपको 2-3 क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, कभी एक क्वेश्चंस, लेकिन ऑलमोस्ट जीके टाइप क्वेश्चंस आपको ये दोनों चैप्टर से मिलते हैं, इसीलिए मैं इसमें रखा हूँ। और ऑर्गेनिक का जो पार्ट है, रिएक्शन, चेन रिएक्शन या रिएक्शन मैकेनिज्म रिलेटेड जो है वो नीट में थोड़ा ज़्यादा आता है, बट यहाँ भी आ जाती हैं क्वेश्चंस। देन बात करता हूँ फिजिक्स की। फिजिक्स में आप लोग देखते होंगे कि 11th 12th दोनों आ जाता है, बट 12th का पार्ट पहले मैं बता दूँ क्योंकि 12th से ज़्यादा कौन सा ऐसा पार्ट है, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स, कभी मिस मत कीजिएगा। मॉडर्न फिजिक्स में जितने भी 4-5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सब है, और जितना मुझे याद आ रहा है बहुत टाइम हो गया, थोड़ी सी मिस भी हो सकता है, तो उसके लिए देखिएगा। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत 4-5 चैप्टर्स में, उसमें एक साइंटिस्ट रिलेटेड है, उसका फॉर्मूला जो है वो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो वो जरूर देखिएगा। देन आता है इलेक्ट्रिकल करंट और मैग्नेटिज्म, दो चैप्टर्स, तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिकल करंट दोनों अलग अलग। इलेक्ट्रिकल करंट से क्वेश्चंस इसीलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि उसमें जो एक सर्किट बनता है और बहुत सारे ब्रिज स्टोन सर्किट, ये सब सर्किट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन रिलेटेड जो सर्किट का क्वेश्चंस बनता है, वो सब क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैग्नेटिज्म रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी सर्किट टाइप का क्वेश्चंस आता है, पॉजिटिव नेगेटिव पोर्शन। देन कैपेसिटर से 1-2 क्वेश्चंस आपको हर साल मिल जाएंगे। ग्रेविटेशन से बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, वेलोसिटी के, स्पीड, हाइट, डिस्टेंस, ये सब। देन बात आता है 11th में आप लोग को मोशन रिलेटेड, हाइड्रोस्टैटिक, डिस्को इलास्टिसिटी, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सब आप लोगों ने देख, तो वो सब रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आई होप मैं इस वीडियो में आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के ऐसे चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया तो आप लोग को कभी मिस नहीं करें, क्योंकि वो सब का अच्छे से रिवाइज करके आना, वो सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं शेयर करूँगा कि एग्जाम रिलेटेड आप लोग को क्या क्या ध्यान रखना है, और जैसे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा ऑफिशियल, देन आपको इस चैनल पे कंप्लीट एग्जाम का डिटेल वीडियोस मिल जाएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग फेक वीडियोस बनाते हैं उससे अलर्ट रहें। अगर कोई चार्जेस मांगते हैं ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, किसी कैरियर काउंसलिंग के लिए, कोई कोर्स बेच रहे हैं, बिल्कुल मत खरीदना। कोई ऐसा सीटी का कोर्स या क्रैश कोर्स नहीं होता है। अगर करना है तो आप लोग को बहुत सारे फ्री कोर्स हैं, अनअकैडमी के हैं, फिजिक्स वाला के, तो वो सब हेल्प लीजिए। 1 शॉर्ट वीडियोस देखिए, बहुत सारे ऐसे टीचर्स के वीडियोस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 1 शॉर्ट वीडियोस चैप्टर वाइज, वो देखिए और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं यही बोलूँगा, टोटल एक पैसा भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है प्रिपरेशन पे। अगर आप लोग अभी घर में बैठो, अपना मोबाइल खोलो, 1 शॉर्ट वीडियोस देखो, देन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर निकालो, बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नहीं मिल रहा है, नीट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नीट का अगर मिल पा रहा है, अगर मैं गारंटी देता हूँ जो स्टूडेंट नीट में 500 क्रॉस कर पा रहे हैं, 550 क्रॉस कर पा रहे हैं अपने टेस्ट में, हर दिन एक सेट लगाने का ट्राई करो, 2 से 5 टारगेट रखो एक सेट करने का। देन अगर आप लोग 550 क्रॉस कर पा रहे हो
डेफिनेटली यू विल गॉट सेट इन सीट, क्योंकि सीटी का इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग को प्रैक्टिस कम होगा। वन शॉर्ट वीडियो देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, चाहे नीट का क्यों नहीं हो, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन आया था। वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं लेकिन उससे ईजी ही आपको सीटी मिलेगा। जीके और इंग्लिश की टेंशन मत लो, वो आप लोग का एट द पॉइंट बनेगा। जितना अभी तक नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग होगा। 10 क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मेनली फोकस्ड आप लोग को 90 क्वेश्चन पे रखने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं आती है जिस कारण से आप लोग को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आई होप मैं इस वीडियो में सब कुछ बता दिया हूँ और कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब एग्जाम अच्छे जाएंगे, सभी कुछ। बस आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो और कंटिन्यू करो। जो स्टूडेंट ये बोले कि मेरा 11th उतना अच्छा नहीं हुआ, मेरा नीट का प्रिपरेशन नहीं हुआ, अभी भी टाइम है। जब तक फॉर्म नहीं आता है, फॉर्म आने के बाद आप लोग को टाइम लगभग 1.5 मंथ मिलेगा एग्जाम। इतना जल्दी नहीं होने वाला। फॉर्म आएगा मिनिमम 1 मंथ के बाद एग्जाम होगा। अभी तक फॉर्म नहीं आया, जब भी बहुत जल्द आ जाएगा, कभी भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट का है। और जब चाहेगा, जब निकलेगा, आपको 1 महीना बाद लगभग एग्जाम का डेट होगा, क्योंकि ज़्यादा डेट मिलने वाले नहीं है, ऐसे ही बहुत डेट। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, प्रिपरेशन फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड अभी तक जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी रिक्वायरमेंट हो आप लोग कमेंट सेक्शन, अबाउट सेक्शन में जाके मतलब पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। आप लोग को कॉन्टैक्ट मिल जाएगा और जो भी कॉन्टैक्ट करे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे कीजिएगा, व्हाट्सएप पे ज़्यादा मैसेज आने को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप लोग ग्रुप में जरूर पूछ सकते हैं। ग्रुप में हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ स्टूडेंट है, वो लोग भी हेल्प करेंगे। मैं भी पर्सनली हेल्प करूँगा, कोई इशू नहीं है। बट आप लोग अपनी प्रिपरेशन कीजिए और कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, टोटली वेस्ट ऑफ मनी होगा। आप लोग स्टार्ट कीजिए, सर्विस थैंक यू।